इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ डीटीएबी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन के बारे में। दूसरा है क्वालिफिकेशन पावर्स ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन पावर्स ड्यूटीज किनका, ड्रग इंस्पेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होता है, उनके पास क्या पावर होती है, उनकी क्या ड्यूटीज होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है इंपोर्ट ऑफ ड्रग, जो हम ड्रग को इंपोर्ट करते हैं उसमें हमें क्या करना है, क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट, कौन सी ऐसी दवा है जिन पे रोक लगा है जिनका हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये आपका यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, वो भी एक इजी मेथड से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ डीटीएबी, डीटीएबी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या फंक्शंस है। तो इसमें देखिए, तो इसका आंसर देखिए शॉर्ट्स में देख लेते हैं हम इसको। पहला हो जाएगा मेंबर्स, इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं, और दूसरा इनके फंक्शंस के बारे में। तो मेंबर्स में पहले आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर, नॉमिनेटिव मेंबर और आपके एक हो जाएंगे इलेक्टेड मेंबर, और उसके बाद इनका फंक्शन हम देख लेते हैं। तो एक्स ऑफिशियो में देखिए जो होंगे ड्रग कंट्रोलर इंडिया, वो यहाँ के मेंबर हो जाएंगे। चेयरमैन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इसको आप याद करेंगे ड्रग कंट्रोलर इंडिया, तो ये हो गए एक मेंबर। फिर चेयरमैन डायरेक्टर, जो चेयरमैन है और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, वो हो जाएंगे एक मेंबर। और आपके चार डायरेक्टर रहेंगे जो सेंट्रल से रहेंगे, सेंट्रल से आपके चार डायरेक्टर रहेंगे, कौन कौन से, एक हो जाएंगे ड्रग लेबोरेटरी जो आपकी कलकत्ता में है, एक हो जाएगा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका कसौली में है, एक हो जाएंगे वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो आपका इजात नगर में है, और आपका ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो चार हो गए डायरेक्टर्स, हो गए कौन कौन से, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के और रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के और ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, चार जगह के हो गए। और इसमें दो प्रेसिडेंट रहेंगे जो आपके एमसीआई और एक पीसीआई से रहेंगे, एक मेडिकल काउंसिल इंडिया से रहेंगे, एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रहेंगे। नॉमिनेटेड में देखिए दो मेंबर रहेंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रखे रहेगी, जो पूरे स्टेट को देखते रहेंगे कि कहाँ पे ड्रग की कैसे काम हो रहा है, वो मतलब कि वो ड्रग को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, दो मेंबर्स रहेंगे जो आपके गवर्नमेंट एनालिस्ट रहेंगे, वही मेंबर्स यहाँ के नॉमिनेट किए जाएंगे एज ए नॉमिनेटेड पर्सन। फिर एक पर्सन आपका रहेगा इंडस्ट्री से आपके नॉमिनेट में। फिर आ जाएंगे हम इलेक्टेड मेंबर में, एक मेंबर आपका पीसीआई से रहेगा, एक एमसीआई से रहेगा, एक आईसीएमआर से, एक आईएमए से और एक आईपी से। ठीक है, तीन मेंबर्स को, ये जो आपको एक्स ऑफिशियो के मेंबर्स है, यही मेंबर इनको चुनेंगे, फिर वो जाके यहाँ पे आपके इलेक्टेड मेंबर हो जाएंगे। और इनका फंक्शंस क्या है, डीटीएबी का फंक्शंस प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को एक एक्सपर्ट एडवाइस देता है, जिसमें आपका पहला है ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, ड्रग के अप्रूव करने का, मतलब कि ड्रग अप्रूव कैसे होती है। फिर सेटिंग ड्रग स्टैंडर्ड्स, ड्रग के एक स्टैंडर्ड लेवल की सेटिंग करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग पॉलिसीज, ड्रग पॉलिसीज को वहां पे बनाते हैं कि ड्रग को कैसे यूज किया जाए, कौन सी ड्रग आपकी ओटीसी होगी, कौन सी ड्रग आपकी प्रिस्क्रिप्शन वाली होगी। फिर उसके बाद एड्रेसिंग इमर्जिंग ड्रग सेफ्टी कंसर्न, जो आपकी जैसे कोई ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उस पर भी बात करेंगे इसमें। प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उस पर भी ये काम करती है, उस पर भी एडवाइस करती है कैसे रिसर्च किया जाए और कैसे डेवलपमेंट। स्प्रेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जो भी इनके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ड्रग के रिलेटेड या किसी डिसीज से रिलेटेड होता है उसको ये सेपरेट करते हैं पब्लिकली, ताकि सबका अवेयरनेस उस पर बढ़ जाए। तो ये शॉर्ट्स में था इनका एक समरी टाइप का, जिनको आप जल्दी से याद कर सकते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो आप इस टाइप से लिखेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन आपका राइट इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ डीटीएबी, पहले आप इसमें डीटीएबी के बारे में लिखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होती है, जो इंडियन सिटीजन्स को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई भी ड्रग की एफिकेसी सेफ्टी उनके रिलेटेड इनको सेफ प्रोवाइड कराता है। और ड्रग और कॉस्मेटिक दोनों चीजें इसमें आती हैं, उनके रिलेटेड ये रूल्स रेगुलेशन को बनाता है।
और कोई भी टेक्निकल चीजें हैं उसमें ये अपना पार्टिसिपेट करता है और एडवाइस करता है। तो 2 लाइन आप इसके बारे में लिख लेंगे। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे आप। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को बनाता है। इनका पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस इनका होता है कि जो एडवाइस करना, टेक्निकल एडवाइस, कोई भी टेक्निकल एडवाइस करना और जो इस एक्ट द्वारा जो भी काम दिए गए हैं उसको करना। जो आपने पीछे पढ़ा है वही इसमें लंबे में है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो है के चेयरमैन रहेंगे, ड्रग कंट्रोलर इंडिया। फिर ये आपके 4 डायरेक्टर्स हो गए, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और 2 प्रेसिडेंट रहेंगे, एक एमसीआई से और एक पीसीआई से। ठीक है, तो एक ये हो गया आपकी एक्स ऑफिसियो। नॉमिनेटेड में जैसे आपने वहां पे देखा था कि 2 पर्सन रहेंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और वो पूरे ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, पूरे स्टेट में ड्रग को कंट्रोल करते रहेंगे। 2 पर्सन हो जाएंगे जो आपके गवर्नमेंट एनालिस्ट हो जाएंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखेगी, और आपका एक पर्सन होगा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रहेगा, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे नॉमिनेट करेगी। इलेक्टेड मेंबर में देखिए एक पर्सन आपका कहाँ से रहेगा? पीसीआई से, जिनके पास डिग्री किसी भी सब्जेक्ट की डिग्री रहे, फार्मेसी में किसी भी सब्जेक्ट से रहना चाहिए, और जो वो यूनिवर्सिटी है वो इंडियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और यूजीसी अप्रूव होनी चाहिए। तो एक मेंबर ये हो गए। एक मेंबर हो जाएंगे आपके एमसीआई से, सेम चीज ऊपर वाला ही है कि उनके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए डॉक्टरेट में, और वो इंडियन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। फिर आपका एक वन फार्माकोलॉजिस्ट हो जाएगा जो आपका आईसीएमआर से, मींस जो आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वहां से कोई लोग हो जाएंगे। और एक पर्सन आपके कहाँ से होंगे? आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से हो जाएंगे। और एक पर्सन कहाँ के होंगे आपके? आईपीए, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन पे जाएंगे। तो ये इनके मेंबर्स हो गए। फंक्शंस में देखिए, प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों को एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड कराता है। किसमें? ड्रग अप्रूवल में, सेटिंग ड्रग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड ड्रग की सेटिंग होती है, मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड लेवल का होता है उस पर करता है। फॉर्मुलेशन ड्रग पॉलिसी, ड्रग के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। एड्रेसिंग इमर्जिंग ड्रग सेफ्टी कंसर्न, जैसे आपने पीछे भी देखा कि इसके जो एडवर्स इफेक्ट है या कोई भी इमरजेंसी चीजें हैं ड्रग के लिए, तो वो चीज बनाता है। रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग रेगुलेशन, कोई भी रूल्स रेगुलेशन जिसको दे दिया गया है उस पर वो बात करते रहते ताकि इसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो कर दिया जाए। इनकेस अगर उसमें कोई गलती आ रही है तो उसको भी यहाँ पे वो सही करते हैं। प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। स्प्रेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उसको स्प्रेड करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन में आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना होगा। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर के क्वालिफिकेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में। ये हो गया इसमें क्वालिफिकेशन, पावर और ड्यूटीज। क्वालिफिकेशन में देखिए इनके पास एजुकेशन रहना चाहिए, और एजुकेशन में उनके पास डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, और जहां से इनकी डिग्री रहेगी वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहां से इनके पास यूनिवर्सिटी अप्रूव हो। ठीक है। दूसरा हो जाएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस देखिए इनके पास 18 महीने का ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग का होना चाहिए, या फिर उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन का, मतलब कि कोई भी जहाँ पे लेबोरेटरी ओपन होती है तो वहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। किसी भी अलग अलग जो लेबोरेटरी खुलती है उनका ये इंस्पेक्शन करते रहे। तो ये हो गया एक्सपीरियंस। और होता है इसमें एग्जाम्स, जो गवर्नमेंट एग्जाम निकालती है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि गजट निकालती है नोटिफिकेशन करके कि यहाँ वैकेंसी, इतनी वैकेंसी, वैसे इनकी वैकेंसी आती है, तो उस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देना पड़ता है। फिर अगर एग्जाम में आप पास करेंगे तो वहां से आपका इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन इनका। क्या हो गया? डिग्री होनी चाहिए, या 18 महीने का मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 3 साल का इंस्पेक्शन होना चाहिए, और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसको ये क्वालिफाई किए हो। ये हो गया इनका क्वालिफिकेशन। अब पावर क्या है इनके पास? इंस्पेक्शन, ये कभी भी कहीं भी अपना इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्टोर है, कोई भी लैब है, तो वहां पे जाके ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सैंपलिंग, वहां पे जाके ये जो भी सैंपल है वहां का, वो सैंपल ये ले सकते हैं और उस सैंपल को भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए। आप उन्हें रोकेंगे नहीं कि आप ये सैंपल क्यों ले रहे हैं, या तो फिर जो आपने वहां पे जो भी सामान रखा है, जो भी
प्रोडक्ट आपने रखा है उस प्रोडक्ट से जो भी सैंपल ये लेंगे उसकी चेकिंग के लिए, तो आप उन्हें रोकेंगे नहीं, ये सैंपलिंग कर सकते हैं। सीज, इनकेस अगर कुछ गलत चीजें पाएंगे स्टोर में या लैब में तो वो इसको सीज भी कर सकते हैं, इनके पास पावर्स होता है। चेकिंग रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस होता है लैब का या स्टोर का, अगर वो लैब स्टोर का जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है तो वो सीज करेंगे या फिर जो पेनल्टी लगेगी उसको करेंगे, या सारा चीज डाटा अच्छे से मेंटेन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इनके पास पावर रहता है कि वो रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। तो कौन कौन से पावर हो गए? इंस्पेक्शन का, सैंपलिंग का, सीज का और चेकिंग रिकॉर्ड्स का। ड्यूटीज में देखिए क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये सारी जगह देखते रहते हैं कि कहाँ हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो किए गए हैं सिस्टम, वो सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। एजुकेटिंग, एजुकेटिंग में हो जाएगा कि एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम ये होता है कि जो भी नए रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, उससे पब्लिक को अवेयरनेस करें या फिर जो उनके फील्ड में काम कर रहे हैं उनको वो अवेयर करें जो भी नई चीजें आ रही हैं उसके रिगार्डिंग। इन्वेस्टिगेशन, इनका ड्यूटी क्या है? इन्वेस्टिगेशन। ये हर एक जगह जाके अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि चीजें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही है। रिपोर्टिंग, अब देखिए इसमें जो भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, इंस्पेक्शन किया है, वहां का जो इनका रिपोर्ट आता है तो एक इनके पास डाटा होता है, उसमें डाटा में इनको भरना होता है और वो इसकी रिपोर्टिंग अपने हायर अथॉरिटी को करते हैं। तो ये हो गया इनके शॉर्ट्स में समझने के लिए। अब देखिए इनको लॉन्ग में आप कैसे लिखेंगे। देखिए, एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर। तो आप 2 लाइन लिखेंगे। ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या होते हैं? क्रूशियल रोल होता है, ठीक है। सेफ गार्डिंग पब्लिक, पब्लिक के हेल्थ को ये सेफ गार्ड करता है। इंश्योरिंग क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ ड्रग इन इंडिया, मतलब कि ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी, तीनों चीजों पे ये काम करते हैं। और जो आपने पढ़ा होगा सब स्टैंडर्ड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, एडल्टरेटेड ड्रग, ठीक है, तो इन सब ड्रग पे ये रोक लगाते हैं, उसको मार्केट में और ज्यादा फैलने नहीं देते। तो ये हो गए इनके कुछ इनके बारे में इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद आप एजुकेशन लिखेंगे। एजुकेशन में जो आपको पहले बताया, उनके पास डिग्री होनी चाहिए और यूजीसी अप्रूव होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी। ठीक, एक्सपीरियंस में देखिए 18 महीने का उनके पास मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑफ ड्रग उसमें हो, या फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो उनके इंस्पेक्शन का होना चाहिए। एग्जाम से उनको क्वालिफाई करना होगा एक कॉम्पिटिटिव। ठीक, पावर्स में क्या हो जाएगा? इंस्पेक्शन, मैंने जो अभी बताया वो चीज आप यहाँ पे लिखा गया है वो आप लिख लीजिएगा। सैंपलिंग, सैंपल को वहां से लेना, फिर उसके बाद टेस्टिंग करना। सीज, उनके पास पावर्स रहता है सीज करने का। चेकिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। ड्यूटीज में क्या हो जाएगा? इंश्योरिंग ऑब्जर्वेशन, वो ड्रग इंस्पेक्टर जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो उनकी जो चीजें हैं चल रही है सही से कि नहीं चल रही है। एजुकेटिंग, वो एजुकेट कर सकते हैं अपने पब्लिक्स को या उनकी फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहां के उन सबको। इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग, वो भी रिपोर्टिंग जो उन्होंने काम किया है उसको वो रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। एक उनका आता है डाटा, वो डाटा को भरते हैं और अपने हायर अथॉरिटी को भेजते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी जब भी आपका ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर। ठीक है, पहले क्वेश्चंस में देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ डीटीएबी। डीटीएबी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कितने मेंबर्स रखते हैं और उनके क्या फंक्शन है, उनको आपने जान गए हैं। दूसरे में क्वालिफिकेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर के पास क्वालिफिकेशन, पावर्स और ड्यूटीज क्या होती है ये भी आप जान गए। तीसरा क्वेश्चन आपका इंपोर्ट ऑफ ड्रग, राइट अबाउट इनके बारे में लिखना है। और क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट, कौन सी ऐसी दवा है जिनके ऊपर रोक लगी गई है उनका हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो आपका 2 क्वेश्चन है इसमें आपने सॉल्व कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस दोनों में से नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।